हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो जेट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक, उसी को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये मेरे पास जो आपका मतलब सीरीज़ मिला है हमको, वो आपका ग्रुप डी का सीरीज़ है, ठीक। तो जिसका आपका संस्कृत ऑनर्स था, उसी ने ये हमको भेजा है, तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आपका लुप्त संख्या आपका दिया हुआ है, इसको आपको ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम सिर्फ आज आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ बताएंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है, यदि ORAL को 3196 के रूप में कुटित किया जाता है तो WRITTEN को किस प्रकार कुटित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 2 गायों को 12,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेचता है। तो एक गाय पर उसे 25% का लाभ होता है और पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, ठीक। तो दूसरी गाय पर हानि का जो प्रतिशत आपका लगेगा वो कितना होगा, तो आपका 16.66, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उनके कारण के रूप में, ठीक। तो अभिकथन ए में आपका लिखा हुआ कि प्रत्यक्ष वेद तर्क एक सुदृढ़ तर्क होता है, और कारण में लिखा हुआ है आपका एक सुदृढ़ तर्क में वेद संरचना तथा सभी सत्य आधार वाक्य होते हैं। तो आपका यहाँ पे नीचे में दिया हुआ उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी के समान है। ब्रह्मांड जो है वो एक आपका विशाल घड़ी के समान है। तो एक घड़ी का कोई रचनाकार अवश्य होता है, एक घड़ी का कोई रचनाकार अवश्य आपका होता है। तो अतः ब्रह्मांड का भी कोई रचनाकार अवश्य होगा। तो उपयुक्त तर्क में निम्नलिखित में कौन सी अनौपचारिक तर्क दोष की गई है। तो इसमें आपका होगा मिथ्या, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित पदों में बढ़ती हुई अभिप्रेयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए क्या। जीवित प्राणी, ठीक, जीवित प्राणी नहीं, सॉरी, हाँ इसका जीवित प्राणी हो जाएगा सही आंसर। नहीं, सॉरी, इसमें तो आपका बोल रहा है ना कि जानवर, जीवित प्राणी, गोल्ड रिट्रीवर और कुत्ता। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपका सही चुनने बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमाण मान्य है। कौन से 2 प्रमाण, तो प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक, प्रत्यक्ष और अनुमान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि मीमांसा के प्रभाकार मत के अनुसार कितने प्रमाण मान्य है, कितने, तो 5 प्रमाण आपका मान्य है इसमें। चलिए आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि 9 से 13 तक, ठीक, ये आपका इससे रिलेटेड है क्वेश्चन। राज्य शिक्षा विभाग के वर्ष 2018 में सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना सुधारने के लिए एकीकृत विद्यालय अनुनिकरण योजना शुरू की। इस योजना का केंद्र बिंदु यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इतना आप पढ़ेंगे नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा अपना क्वेश्चन में, ठीक। तो इसका आपका आंसर हम बताते हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया होगा, अच्छा ही गया होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग बोलते हैं इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि वर्ष 2018 से 21 के बीच डिजिटल कक्षाओं का प्रतिशत वृद्धि लगभग कितना है, तो 93.33, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है किस वर्ष ग्रामीण और शहरी विद्यालय उन्नयन के बीच सर्वाधिक अंतर था, तो 2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 11
11 में बोल रहा है कि वर्ष 2018 से 21 तक ग्रामीण विद्यालय उन्नयन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग किसके सबसे निकट है? तो आपका लगभग आपका हो जाएगा 25%। ठीक, 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या बोल रहा है कि ऊपर प्रदर्शित आंकड़ों को किस प्रकार के डेटा के रूप में सबसे उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका मात्रात्मक असतत समय श्रृंखला डेटा से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया हुआ है कि यांत्रिक बाधा शासन के दृष्टिकोण से डिजिटल कक्षाओं में तेज वृद्धि यह संकेत देती है क्या? तो आईसीटी आधारित शैक्षिक सुधार रणनीति। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए शायद आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो ये आपका फ़ोटो खींचा हुआ है। ठीक, फ़ोटो से आपका ये आपका क्वेश्चन हमको मिला है, तो इसी को हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए एडी शब्दों का सही क्रम पहचानिए। तो इसमें आपका सही क्रम जो आपका दिया हुआ है यही आपका सही क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा केवल ए और सी इसका सही है। बस मैं आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन पूरा हमको पढ़ना नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि एक विश्वविद्यालय क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करता है, तो छात्र दूरस्थ रूप से लॉगिन करते हैं और परीक्षा डेटा केंद्रीय रूप से संग्रहित किया जाता है। ठीक, तो इस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है? तो आपका हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में आपका दिया हुआ है कि सूची आपका दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। ठीक, सूची 1 में आपका जितना दिया हुआ है सूची 2 में उसको आपका क्या करने बोल रहा है, मिलाने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया हुआ है कि एक शैक्षणिक संस्थान बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली क्लाउड आधारित LMS और एक्रीटेन ठीक ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली को एकीकृत करता है। इस एकीकरण का समग्र प्रभाव निम्न में से किस प्रकार सबसे बेहतर वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, आप लोग सिर्फ इसको मिलाते चलिए, आपका कितना सही है कितना गलत है आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी विशेषता अपरंपरागत शिक्षा को परंपरागत शिक्षा में अलग करती है? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि नीचे के कथन आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि उपयुक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर के रूप में चयन करें। तो इसमें आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी का आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका बोल रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह मूल्य कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 AG। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्थान पर स्थापित किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में 4 स्वतंत्र प्रभागों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये जो ऊपर में दिया हुआ है आपका आंकड़े, ये आपका क्वेश्चन 24-25 से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच में आपका कुल नामांकन वृद्धि लगभग कितनी है सभी श्रेणियों को मिला करके? ठीक, तो आपका लगभग हो जाएगा 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 इसमें आपका है कि यदि अनुसूचित जाति श्रेणी के नामांकन में प्रवृत्ति इसी प्रकार रेखीय रूप से जारी होता है, तो 2023 में अनुमानित नामांकन किससे सबसे निकट है? तो 300। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर
26 में आपका बोल रहा है चर कैटेगरी किस प्रकार का डेटा को दर्शाती है, तो ये आपका जो डेटा दर्शाती है, तो इसका हमको भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक, तो इसको छोड़िए, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, उसको हम लास्ट में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपका बोल रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में बढ़ते नामांकन से सबसे अधिक किस बात का संकेत मिलता है, तो आपका सामाजिक न्याय और नीतियाँ प्रभावी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अब फिर से वही आ जा रहा है कि नीचे दिए गए अभिकथन को आपका जो दिया हुआ है उसका कारण बताने बोल रहा है, ठीक, और अभिकथन, तो आज इसको आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, और आपका नेक्स्ट में भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपका बोल रहा है कि वही सेम है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 31 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, उसको बस मिला लीजिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका 32 का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा में लड़कों के अंक का औसत 52 है तो लड़कियों का अंक का औसत 42 है, यदि पूरी कक्षा के अंकों में औसत 48 है तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 60, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोल रहा है विरोध का वर्ग के उपविकल्प संबंध निम्नलिखित में से कितने किन के बीच होता है, तो ए और आई के बीच में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्वेश्चन बोल रहा है समूह संचार की स्थिति में समूह विचार का क्या अभिप्राय है, तो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिससे समूह का सामंजस्य बनाए रखने की इच्छा के कारण अभिपूर्ण का उपयोग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, तो इसका अगली श्रेणी क्या होगा 445। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपका बोल रहा है शाब्दिक प्रमाण का सन्निधि का शर्त का आशय तो हो जाएगा शब्द बिना लंबे अंतराल के समय और स्थान पर निकटतम बोले गए हैं, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 से आपका यहाँ पे दिया हुआ है अभिकथन और निर्देश, तो इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है आपका कि एक शोधकर्ता सर्वबल सैम्पलिंग तकनीकी का उपयोग करता है, यह तकनीक प्राय किस प्रकार का शोध का उपयोग करती है, तो ये गुणात्मक शोध का आपका उपयोग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपका क्या बोलता है परिकल्पना, ठीक, परिकल्पना परीक्षण में निम्न में से कौन सी टाइप 2 त्रुटि है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 इसमें आपका दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपका संख्यात्मक प्रणाली, ठीक, संख्यात्मक प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में हो जाएगा जिसका आपका सीरीज डी है उसको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा आप लोग क्वेश्चन देख के मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए इसमें आपका बोल रहा है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली के संदर्भ सूची पर प्रविष्टि का सही क्रम क्या है, तो लेखक, वर्ष, शीर्षक और जर्नल, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपका दिया हुआ है जब एक पर्यवेक्षक फ़ोन पर व्यस्त होने के कारण किसी कर्मचारी द्वारा मशीन की खराबी के बारे में दी गई व्याख्या को अनदेखा कर देता है तो यह किसका उदाहरण है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपका दिया हुआ है फिर से अभिकथन और कारण, तो इसको क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है काइनेसिक्स और हैबिटिक्स निम्नलिखित में से किसके उप प्रकार हैं, तो अमौखिक संचार के एक उप प्रकार है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरा लैंग्वेज का निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो बोलते समय स्वर, पिंच, लहजा, ठीक, ध्वनि की तीव्रता और विराम, इसका आंसर हो जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वो 45 डिग्री दक्षिणवत घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, तो उसके बाद 135 डिग्री दक्षिण पूर्व तक घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो वो पूर्व दिशा में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है कि तर्क, शहर की नई साइकिल लेन पहल असफल रही है क्योंकि इन लेनों के बनने के बाद से कार दुर्घटनाओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो तो वो इस तर्क को सबसे अधिक कमज़ोर करेगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक, आपका तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा आपका किसका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उन लोग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।